जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कामरान अकमल ने जो अर्शदीप सिंह के बारे में और सिखों के बारे में एक बड़ा वाहियात, बड़ा घटिया, बड़ा सी कैटेगरी का जो कमेंट करा था, तो लोगों ने काफी उसके ऊपर बयानबाजी करी और उसको कंडेम करा। हरभजन सिंह ने क्लास ले ली, हरभजन सिंह ने अच्छी वाली क्लास ले ली और ये बोला कि तुम्हारी मां बहनों को सिखों ने बचाया था। अच्छा, ये हिस्टोरिकली ट्रू भी है, ये हिस्टोरिकली ट्रू भी है। हरभजन सिंह ने कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात नहीं बोली, दैट हैपेंड, ये इतिहास का हिस्सा है। तो फिर वो कामरान अकमल बोलने लगा, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये सब। ठीक है, अब एक और पाकिस्तानी ने भंड मार दी। एक कौम ऐसी है दोस्तों, इनको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी झूठ नहीं बोल रहे वैसे अपनी तरफ से, अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ये सोचते ही ऐसा है। ये यू सी, देयर इज अ मेंटल प्रॉब्लम। एक साइकोलॉजिकल दिमाग में इनका कुछ हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैव मूव्ड इन द माइंड, विच इज व्हाई पाकिस्तानीज बिहेव लाइक दिस। ये कभी भी कुछ बोल देते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और क्रिकेटर का। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर एजाज अहमद, ये AROI न्यूज पे बैठे थे और ये जैसे कि पैनल बैठता है, और इंडियन टीवी पे भी होता है पैनल बैठता है, वैसे ही पाकिस्तानी टीवी पैनल बैठा, पैनल पे ये कहते हैं कि यार पाकिस्तानी टीम जो है ना, इसलिए अच्छा नहीं खेल सकती या इसलिए पाकिस्तानी टीम हार रही है क्योंकि उसमें 6 से 8 जो हैं वो पठान है। लॉजिक देखो इनके दिमाग का, इनका आप लॉजिक देखो दिमाग का कि पाकिस्तानी टीम इसलिए हार रही है क्योंकि 6 से लेकर 8 जो बंदे हैं उस टीम में वो पठान है। अच्छा, क्योंकि वो पठान हैं तो वो सवेरे जाते हैं, उठते हैं, अपने चाचा, बाप, भाई, कोई भी होगा दोस्त, उसके साथ जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वापस आके खाना खाते हैं, फिर घर से बाहर नहीं निकलते। तो उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। अच्छा, इसमें मुझे पाकिस्तानी माइंडसेट समझ में नहीं आया। आधे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। एजाज अहमद कहता है कि क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं इसलिए वो हार जाएंगे। तो पहले पाकिस्तानियों, तुम जैसे कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, नाम ही भूल गया मैं उसका, जो अमेरिका के होटल के बाहर नमाज पढ़ रहा था, पाकिस्तानियों ने बोला तो मैच जीत गए। आधे पाकिस्तानी क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ते हैं, लोग कहते हैं साहब आप जीत जाएंगे। ठीक है, और वकार यूनिस, फेमस फास्ट बॉलर वकार यूनिस, वो कहता है कि यार बड़ा हिंदुओं के सामने, उसने एक प्लेयर के बारे में कह रहा था कि उसने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी तो बड़ा मजा आ गया कि इतने हिंदुओं के सामने देखो उसने दिखा दिया। मतलब कि इंडिया में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली। बाहर से आते हो, इंडिया में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली क्योंकि हिंदू अलाउ करते हैं। कल अगर 5 हिंदू खड़े हो जाते कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम क्या उखाड़ लेते भाई? लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा है नहीं। वी आर ए लिबरल कंट्री एंड एवरीबडी इज वेलकम। आप पूजा करिए, नमाज पढ़िए, आपको जो करना है करिए, आपका मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो थोड़ा सा लिबरल होता है थॉट्स में, जो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करता है, उसको पाकिस्तानी समझते हैं कमजोर, उसको समझते हैं बेवकूफ। तो तभी मुझे लगता है कि हाँ, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स की लैंग्वेज समझते हैं पाकिस्तानी। जो मुंह खोला तो मुंह के अंदर बम डाल दिया, तो अब उनको लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है यार, ये ही अंडरस्टैंड्स आवर साइकोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में ऐसा होता क्यों है। ये भंड मारना, बीच में उल्टी सीधी बातें करना, जैसे इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है कि उसामा बिन लादेन शहीद था, राइट? या फिर शेख रशीद बोलता है पाव पाव किलो के बम हैं, या कहता है कि हमारे पास ऐसे बम हैं जिनको अगर हम मारेंगे तो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। ये पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ये क्यों है? ये ऐसा पाकिस्तान। आज का वीडियो में, छोटा सा वीडियो है दोस्तों, 8-9 मिनट का, आप इसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इनकी साइकोलॉजी समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला और आपको यह समझ में आ जाएगा इसके एंड में कि व्हाई डू दीस पीपल बिहेव लाइक दिस। देखिए, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान, पहले बात समझिए, इट्स एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। ये एक छलावा है, ये एक 420 है, ये एक फ्रॉड है, राइट? लेकिन ये एक रियलिटी है, एक बहुत बड़ा ढकोसला है जो कि रियलिटी है। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत थी। अब दोस्त और दुश्मन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया कि भाई ये दोस्त होगा और ये दुश्मन होगा। जो पैसे देता है वो दोस्त है, जो पैसे नहीं देता है वो दुश्मन है। और इंडिया के लिए खास तौर से ये फिलॉसफी थी पाकिस्तान में कि अगर हमारे जर्नैलों को, यानी कि पाकिस्तानी जर्नैलों को, अगर अय्याशियां करनी है, अगर लंदन में फ्लैट खरीदने, अपार्टमेंट्स खरीदने हैं, अगर दुबई में शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजाज खरीदने हैं, अगर बड़ी बड़ी हजारों एकड़ जमीन में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर इनको बिल्कुल वो अंबानी वाला लाइफस्टाइल जीना है, तो भाई ऐसा कैसे होगा? हु विल फंड इट? क्योंकि फौज की तनख्वाह तो फौज की तनख्वाह होती है,
उसमें आदमी ठीक से गुजारा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अय्याशियों का स्कोप तो है नहीं, चाहे कोई भी फौज हो दुनिया में। द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट अ हाईली पेड आर्मी। इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा कि पाकिस्तानी आर्मी की तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। नो, नॉट एट ऑल। तनख्वाहें मिल जाती, यही गनीमत है। लेकिन इनके धंधे अलग अलग हैं दोस्तों। तो इन्होंने धंधे बनाए, प्रॉफिट्स नापे हर जगह, अपना एक लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। लेकिन लोगों को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग ऐश अय्याशी से क्यों रह रहे हैं। इसके लिए आपको एक दुश्मन चाहिए। आप पहले डराओगे ना, वो निकला हिंदू, कि हिंदू तुम्हें खा जाएगा, हिंदू तुम्हें खा जाएगा, हिंदू तुम्हें बर्बाद कर देगा। हिंदू ने कभी कबूल ही नहीं करा कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क बन गया है। यह आपने अपने बच्चों को सिखाया। इसीलिए ये कामरान अकमल टाइप के बेवकूफ के बच्चे निकलते हैं और ये सब बकवास करते हैं टीवी पे। क्योंकि कामरान अकमल, देखिए, जब उसने देखा कि बहुत गलत रिएक्शन हुआ है, बहुत उल्टा रिएक्शन हो गया है, और जब उसको यह पता लगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी गाली दे रहे हैं, जब उसको यह पता लगा कि ठीक है, हरभजन सिंह ने जो बोला वो बोला, ठीक है, हरभजन सिंह सिख है, उसकी दिल आजारी हुई है, उसको दिल पे चोट लगी, वो तो बोलेगा, लेकिन और लोगों ने भी नाप दिया बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से। जब उसको नाप दिया तो उसको लगा कि यार ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल घाटा हो। ही इज नॉट सॉरी। चाहे उसने सॉरी सॉरी करके माफी मांग ली हो, किसी से लिखवा लिया हो ट्वीट, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था, भाई को तो आती नहीं, उसने चाहे इंग्लिश में ट्वीट लिखा के सॉरी बोल दिया हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज नॉट सॉरी एंड नो पाकिस्तानी इज सॉरी। इनके अब ये कहता है कि ये टीम इसलिए हार रही है, उसमें पठान है। ये क्या चाह रहे हैं मैं बता रहा हूं। ये चाह रहे हैं कि टीम में 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी हों, वो सुन्नी मुसलमान हों, और ये लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इस साइड के सारे प्लेयर्स हों, तब जाके उनको पाकिस्तानी माना जाएगा, मुसलमान माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट इशू है पाकिस्तानियों के साथ। जब हम देखते हैं ना कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, इट इज अ माइंडसेट इशू। जब पाकिस्तानी हमारे टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ करा नहीं क्योंकि यह काम कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता, देयरफॉर, फिर ये कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि किलिंग वन पर्सन इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी। फिर ऐसी बयानबाजी करते हैं ये लोग टीवी पे, क्योंकि वो दिल से बिलीव करते हैं कि अगर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे या अगर हमें कुरान शरीफ का हवाला देंगे, हम तो बेवकूफ हैं, हमें तो कुछ आइडिया है ही नहीं। हमें कौन सा आइडिया है भाई, ये कुछ भी चूरा ना में खिलाए। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो ये जो कहते हैं, जैसे ये जो इजाज अहमद ने बोला ना कि हम हार गए क्योंकि 6 से लेकर 8 बंदे वहां पे पठान हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ने का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो घर में बैठे, छत पे बैठे, उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट टैलेंट एंड योर प्रैक्टिस एंड योर कमिटमेंट टू द स्पोर्ट, और आप अपनी फिटनेस का, आप अपने टेक्निक का, टेम्परामेंट का कैसे ध्यान रखते हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसे होती है, आपका एक्सपोजर कैसे होता है, वैसे क्रिकेटर बनता है, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है। नॉट दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, बट ये है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि पठान है इसलिए हार गए। तो ये जो पंजाबी पठान वाला इशू है ना, ये रियल है पाकिस्तान में। जब मैं कहता हूं तो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी जो है ये मेजर इंडियन है, ये फसाद मैं फसाद नहीं डालता यार। मैं क्यों फसाद डालूंगा पाकिस्तानियों के बीच में? तुम लोग कम हो क्या? अभी वसीम अकरम ने क्या बोला था? वसीम अकरम के, और बड़े इंटेलिजेंट आदमी है वो वसीम अकरम, आई एडमायर हिम। वसीम अकरम ने बोला कि पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में काफी है। आज की तारीख में आपने पठानों को एनिमी बना दिया। एक तो आपने उनको निकाल दिया वहां से, जितने भी अफगान थे, 1.7 मिलियन। फिर आपने बोला कि ये जानबूझ के हार गए क्योंकि नमाज बहुत पढ़ते हैं ये, राइट? फिर आपने सिखों के खिलाफ, ये इनका माइंडसेट इशू है दोस्तों। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट इशू है, इनको दिमाग की सर्जरी चाहिए।